तुम दुनिया के सबसे रिस्पेक्टेड स्नूबी हो। एनिमी नेशंस तुम्हारा फेस देखते ही अपने निंजा को रन ऑन साइट का ऑर्डर दे देती है। यानी भाई इससे मत लड़ना, चुपचाप भाग लो, बैंड बजा देगा तुम्हारी। तुम यंग एज में हुकागी बन चुके हो, तुम्हारी एक लविंग और ब्यूटीफुल वाइफ है और आज ही तुम्हारा बेटा इस दुनिया में आया है। लाइफ का ग्राफ बिल्कुल पीक पर है, 10 आउट ऑफ 10, एवरीथिंग इज परफेक्ट। लेकिन तभी एक मास्क्ड मैन तुम्हारे घर में घुसता है, तुम्हारी वाइफ को किडनैप करता है, तुम्हारे एक दिन के बच्चे को एक्सप्लोसिव टैक्स पेपर बॉम्ब के ऊपर फेंक देता है और अगले 2 घंटों में तुम अपनी वाइफ, अपनी जिंदगी, सब कुछ खो देते हो और अपने मासूम बेटे को एक ऐसी दुनिया में अकेला छोड़ जाते हो जहां लोग उससे नफरत करेंगे। ये कहानी है नारुतो के बाप मिनाटो नामिकाजी की, लेकिन आज हम उसकी गॉड लेवल स्पीड की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे उस बदकिस्मत बाप की जिसने पूरी दुनिया को तो बचा लिया पर अपनी फैमिली को नहीं। हेलो एवरीवन, लेट्स बी रियल। लेकिन रिवाइंड करके देखो तो मिनाटो के पास शुरुआत में कुछ नहीं था। ना उसके पास उचिया जैसा सारिंगान था, ना सेंजू जैसा इन्फिनाइट चक्र, ना ह्यूगा जैसा ब्याकुगान और ना ही कोई प्रोफेसी थी। वही बैक वेंचर वाली वाइब्स। बस फर्क इतना था कि ये पढ़ने में टॉपर था। जब बाकी बच्चे अपने खानदानी टैलेंट पर उछल रहे थे, तब मिनाटो प्योर हार्डवर्क और ब्रेन पावर पर रिले कर रहा था। उसने जिराया के अंडर ट्रेन किया, पूरी दुनिया को एक्सप्लोर किया और एक ऐसी स्पीड अचीव की जो पूरे नारुतो यूनिवर्स में किसी की बस की बात नहीं थी। इसी डेडिकेशन की वजह से लोग उससे डरने लगे और नाम मिला द येलो फ्लैश। ब्रो की स्पीड का लेवल ये था कि अगर वो आज के जमाने में होता तो तुम्हारा मैसेज सेंड होने से पहले उसका रीड और टाइपिंग दोनों दिख रहा होता। बंदी के आई नीड स्पेस बोलने से पहले ये दूसरे प्लेनेट पहुंच जाता। नारुतो फैंडम में लोग इताची की ट्रेजेडी पर रोते हैं, ओबिटो के लिए स्टेटस लगाते हैं, लेकिन मिनाटो और कुसिना की लव स्टोरी क्रिमिनली अंडररेटेड है। कुसिना एक आउटसाइडर थी जिसे उसके लाल बालों की वजह से सब चिढ़ाते थे। एक दिन उसे दुश्मन किडनैप कर लेते हैं, पूरा विलेज हाथ पर हाथ धरे बैठा था, लेकिन एक लड़का था जो खामोशी से उसके लाल बालों के टूटे हुए स्ट्रैंड्स को फॉलो करते हुए दुश्मन के इलाके में घुस गया। वो मिनाटो था। उसने कुसिना को बचाया और कहा, मुझे तुम्हारे लाल बाल बहुत पसंद है। ब्रो हैड द स्मूथेस्ट रिज इन द होल हिडन लीफ। वहाँ से शुरू हुई एक ऐसी लव स्टोरी जो आगे चलकर पूरे लीफ विलेज की बैकबोन बनी। मिनाटो हुकागी बना, कुसिना उसके साथ थी और दोनों एक नई लाइफ प्लान कर रहे थे अपने बेटे नारुतो के लिए। सब कुछ इतना होलसम चल रहा था कि देखकर लग रहा था अब तो हैप्पी एंडिंग पक्की है। लेकिन वही तो दिक्कत है, नारुतो यूनिवर्स में जब तक लाइफ में दुख दर्द ना हो तब तक क्रिएटर का पेट नहीं भरता। और फिर आई 10 अक्टूबर की वो डार्क नाइट। नारुतो का जन्म हुआ। कुसिना वीक थी क्योंकि चाइल्ड बर्थ के वक्त 9 टेल्स की सील वीक हो जाती है और इसी का फायदा उठाया एक मास्क मैन ने। ऐसे वक्त पर जब मिनाटो को एक बाप बनना था, उसे एक वॉरियर बनना पड़ा। I'll be right back. उसकी वाइफ से 9 टेल्स एक्सट्रैक्ट कर लिया गया जिसका दर्द एक नॉर्मल इंसान को तुरंत मार देता। कुसिना सिर्फ इसलिए जिंदा थी क्योंकि वो एक उजुमा की थी। अब एक तरफ पूरा विलेज तबाह हो रहा है और दूसरी तरफ उसकी मरती हुई वाइफ और रो रहा बेटा है। आयरनी देखो, मिनाटो जिस मास्क्ड मैन से लड़ रहा था वो कोई और नहीं, उसका अपना सबसे प्यारा स्टूडेंट ओबितो उचिया था। मिनाटो को पता भी नहीं चला कि जिस लड़के को उसने कभी प्रोटेक्ट किया था, ट्रेन किया था, आज वही उसके घर को उजाड़ रहा है। मिनाटो को एक इम्पॉसिबल चॉइस करनी थी, द विलेज और द फैमिली। अगर तुम उसकी जगह होते तो क्या करते? एक साइड हजारों अनजान लोग और दूसरी साइड तुम्हारा अभी अभी पैदा हुआ बच्चा। मिनाटो था येलो फ्लैश। उसने अपने दिमाग का यूज किया। उसने ओबिटो को चुटकियों में हरा कर भगा दिया। उठ फेंक चोट। गलत कचहरी है ये, मजाक बना रखा है।
कुरामा को कंट्रोल से आजाद किया, लेकिन कुरामा अभी भी पागल था। वो तोड़ फोड़ कर रहा था। उसे सील करना जरूरी था और उसकी कीमत क्या थी? मिनाटो की खुद की जान। उसने रीपर डेथ सील यूज करने का सोचा। वो जानता था कि इसके बाद वो कभी जिंदा नहीं बचेगा। उसकी आत्मा हमेशा के लिए फंस जाएगी। लेकिन उसे अपने बेटे पर, नरूटो पर खुद से ज्यादा भरोसा था। जब कुरामा ने बेबी नरूटो को मारने के लिए अपने नाखून आगे बढ़ाए तो मिनाटो और कुसीना दोनों उसके सामने खड़े हो गए। वो क्लॉ दोनों के आर पार निकल गया और उस आखिरी पल में उन्होंने नरूटो को अलविदा कहा। लोग अक्सर मिनाटो के इस सैक्रिफाइस को बहुत बड़े हीरोइक एंगल से देखते हैं। कहते हैं क्या हीरो था, लेजेंड है। लेकिन कभी थोड़ा रुक कर उस बाप के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। मिनाटो ने जब अपनी जान दी तो उसने क्या क्या खोया। उसने नरूटो को क्रॉल करते हुए नहीं देखा, उसका पहला वर्ड नहीं सुना जब नरूटो को सड़ी हुई रामेन खानी पड़ रही थी, जब पूरा विलेज उसे मॉन्स्टर बोलकर ठुकरा रहा होता था, जब वो उस अकेले विंग पर बैठकर रोता था। मिनाटो वहाँ नहीं था उसे गले लगाने के लिए। दुनिया का सबसे तेज इंसान अपने बेटे के अकेलेपन को दूर करने के लिए एक सेकंड के लिए भी वापस नहीं आ सका। लोग मिनाटो को उसके कूल जुस्सू, उसके स्वैग और उसके हुकागी क्लॉक के लिए याद रखते हैं, लेकिन मेरे लिए मिनाटो की कहानी एक फॉरगेटेबल लेसन है। ग्रेटनेस अक्सर एक बहुत बड़ी प्राइस मांगती है। उस रात मिनाटो ने पूरी दुनिया को एक ऐसे कल फ्यूचर दिया जिसे देखने के लिए वो खुद जिंदा नहीं रहा। नरूटो बड़ा होकर दुनिया का सबसे बड़ा हीरो बना, ये हम सब जानते हैं, लेकिन उस हीरो की शुरुआत एक ऐसे बाप के सैक्रिफाइस से हुई थी जिसने एक ही रात में अपना सब कुछ खो दिया था। मिनाटो नामिकाजी, द हीरो हु लॉस्ट एवरीथिंग इन वन नाइट। सो पैकअप, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ये सब देखो ना, बाय।